हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल लालवानी क्लासेस में। मैं राजेश लालवानी आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रश्नावली 9 का आगे का भाग। प्रश्नावली 9 में पिछले भागों में आपने देखा था कि मैंने आपको 9.1 कंप्लीट करा दी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दिया ना। हालांकि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा बताए नहीं है, चैप्टर के एंड में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। करीबन 21 के आसपास क्वेश्चन है। केवल आप बोर्ड में वही तैयार करके जाइए, कंफर्म पेपर में वही आएंगे। अगर आपने मेरे पिछले वाले वीडियो देखे होंगे तो पिछले वाले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चनों पे इंपॉर्टेंट बताया था, और आप मैच कर लेना कि इस बार के पेपर में आपके वही क्वेश्चन आए हैं या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन फिक्स होते हैं पेपर के। और एक और बात, अगर आप लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा, पूरा A to Z। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको एक काम करना है। एक तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बताना है कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। उनको यूट्यूब से, व्हाट्सएप से आप लिंक शेयर करें कि वो बच्चे भी पढ़ पाए, प्लीज। ठीक है, तो आज अपन शुरू कर रहे हैं 9.2, क्योंकि अगर चैनल की ग्रोथ होगी तो मैं आपको पूरा का पूरा कोर्स फ्री में करा दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं 9.2 का बेसिक। 9.2 में 9.1 हमने दूरी सूत्र पढ़ा था, ट्रिक से याद होगा आपको। 9.2 जो हम पढ़ेंगे वो भी ट्रिक से पढ़ेंगे, इसका नाम है विभाजन सूत्र। 9.2 में हमारे पास है विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला इसको बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या होता है समझना। ठीक है, ये एक रेखाखंड है ए बी, ठीक है, और ये एक बिंदु है x1, y1। ओके, बिंदु के निर्देशांक, ये भुज है, ये कोटि है, आपको मैंने पहले भी बताया था। ये x2, y2, ये क्या है? ये दोनों निर्देशांक हमें मालूम है। एक रेखा है, सॉरी रेखाखंड है। ठीक है, रेखा और रेखाखंड में थोड़ा सा फर्क होता है ना। रेखा पूरी बड़ी होती है, ये रेखाखंड रेखा का टुकड़ा है। तो इस रेखाखंड के दो जो कोने वाले पॉइंट है वो हमें पता है। ए के निर्देशांक x1, y1, बी के निर्देशांक x2, y2। यहां पर बीच में एक बिंदु है P, जो इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में बांट रहा है। तो इसको बोलते हैं विभाजन बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? विभाजन बिंदु। ध्यान से सुनेंगे, इसको बोलते हैं विभाजन बिंदु या सेक्शन पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट कोने का बिंदु है, इसको कोणीय बिंदु कहेंगे, और इसे भी हम कोणीय बिंदु ही कहेंगे। ठीक है, तो दो तो है कोणीय बिंदु और एक है विभाजन बिंदु। इसमें हम विभाजन सूत्र में इसके निर्देशांक निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? P के निर्देशांक निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो P के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान सुनना। यदि, अच्छा एक और बात, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, कुछ बच्चे सोचोगे सर ये अनुपात क्या होता है, हमें तो यही नहीं पता। तो ध्यान सुनो, अनुपात में, अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको समझाता हूं। एक मेरे पास लकड़ी है ना, इसको समझो, ये मेरे पास एक लकड़ी है, ध्यान से देखना। मेरे को बोला गया इसे 3:4 में बांटो, 3:4। तो 3:4 में कैसे बांटूंगा? ध्यान सुनो, 3 + 4 7। आपको इसके 7 बराबर टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 हो गए 7 टुकड़े। तुम बोले सब 7 कहाँ हुए? 6 ही तो हुए टुकड़े। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 टुकड़े हो गए। ये टुकड़ा, पहला टुकड़ा ये रहा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, पांचवा टुकड़ा, छठा टुकड़ा, सातवां टुकड़ा। 3:4 का मतलब क्या होता है? 7 टुकड़े किए, 3 टुकड़े इस तरफ रख दो, 4 टुकड़े इस तरफ रख दो। तो 3 टुकड़े, ये देखो 3 टुकड़े इस तरफ हो गए और 4 टुकड़े इस तरफ हो गए। हो गया ना 3:4। इसको बोलेंगे 3:4। आया समझ में? जैसे मुझे 2:5 में बांटना हो या 2:7 में किसी चीज को बांटना हो तो उसके कितने भाग करूंगा? 9 भाग। 9 बराबर भाग कर दो, 2 एक तरफ रख दो, 7 एक तरफ रख दो। भाई मान लो मैं आपको एक लकड़ी देता हूं ना, ये इतनी बड़ी लकड़ी, बोला 2:7 में बांटो, तो आप क्या करोगे? इसके 9 बराबर टुकड़े कर दो। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टुकड़े कर दिए। 2 इस तरफ रख दो, 7 इस तरफ रख दो। हो गया अनुपात में बांटना। आया समझ में? तो ये जो जगह है ना, ये 3:4 में बांट रहा है इसको। कैसे? क्योंकि 3 टुकड़े इस तरफ है, 4 टुकड़े बराबर बराबर इस तरफ है। आया समझ में? जैसे एक और एग्जांपल दूं तो ध्यान से सुनो। जैसे एक आदमी है ना, एक आदमी है श्यामलाल या रामलाल, चलो रामलाल ले लिया। रामलाल ने क्या बोला कि मेरे 2 बेटे हैं X और Y। रामलाल के 2 बेटे हैं X और Y, कुछ भी नाम मान लो ना। तो रामलाल ने बोला कि मैं अपना पैसा इनको 3:5 में बांटूंगा। कितने रूप में बांटूंगा? 3:5 में बांट दूंगा। जो मेरी जायदाद है वो छोटा बच्चा है उसको 3 और जो बड़ा बच्चा है उसको 5।
ठीक है, ऐसा उसने बोल दिया, बराबर बराबर नहीं बांटा। अब मैं बोलूँ उसकी जायदाद को कैसे बांटोगे या उसके पैसों को कैसे बांटोगे। मान लो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसके पास 16,000 रुपये थे। कितने थे? 16,000 रुपये। मैं बोलूँ इसको 3:5 में बांटो, तो कैसे बांटोगे 3:5 में? तो ध्यान से सुनना, आप 16,000 के 8 टुकड़े कर दो। 3 + 5 कितना हुआ? 8। तो 16,000 के 8 टुकड़े करो। तो 16,000 के 8 टुकड़े अगर मैंने किया तो एक टुकड़ा 2,000 का हुआ। आया समझ में? तो 2,000 वाले एक टुकड़ा 2,000 का है, 3 टुकड़े इसको दे दो, 5 टुकड़े इसको दे दो। तो इसके पास 3 टुकड़े गए, 2,000 के 3 टुकड़े, तो इसके पास गए 6,000 रुपए। लगा लो कि साहब, आया समझ में? 6,000 कैसे गए? एक टुकड़ा 2,000 रुपए का, 3 टुकड़े इसको दे दो और 5 टुकड़े इसको दे दो, तो 10,000 रुपए इसको दे दो। 10,000 कैसे वो समझ में आए कि 2,000 के 5 टुकड़े, 2 पंजे 10,000 रुपए इसके पास हो गए। कुल मिला के कितने हो गए? 16,000 रुपए, और बढ़ गए 3:5 में। अनुपात का मतलब ये होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अनुपात का मतलब क्या है? मैं बोलूँ 2:5 में बांट रहा है तो 2 इससे इस तरफ है, 5 इससे इस तरफ है। मैं बोलूँ 3:4 में बांट रहा है तो 3 इससे इस तरफ है, 4 इससे इस तरफ है। आया समझ में? ठीक है, अब मैं आगे शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो हम जो पढ़ रहे थे वो तो अनुपात नहीं था, वो मैं समझाने लग गया कि आपको अनुपात क्या होता है, कि आपके मन में डाउट न रहे अनुपात क्या होता है। एक भी चीज मन में नहीं रहनी चाहिए, मस्त से समझो, एकदम बढ़िया। ठीक है, आ जाओ इधर। ये एक रेखाखंड है ए बी, मैं आपको पढ़ा रहा हूं विभाजन सूत्र। मैं बीच में लिख देता हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं विभाजन सूत्र। ध्यान से सुनना, ए के निर्देशांक x1, y1 है, बी के निर्देशांक x2, y2 है। ये बिंदु P है। ठीक है, ये बिंदु क्या है? P। P AB को m1:m2 में बांट रहा है। P AB को किस अनुपात में बांट रहा है? m1:m2 में। ध्यान सुनना, P AB को m1:m2 में बांट रहा है। ठीक है, तो P के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनेंगे, P के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है m1x2 + m2x1 बट्टे में m1 + m2, m1y2 + m2y1 बट्टे में m1 + m2। थोड़ा बड़ा है फॉर्मूला, लग रहा होगा, पर वही, घबराने की जरूरत नहीं है। अपन तो उसको भी ट्रिक से ही सीखेंगे। ठीक है, किससे सीखेंगे? ट्रिक से। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं, आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जाओ। आप इस चैनल पर आए हो तो समझाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी, बस आप ध्यान से सुनो। ठीक, अब सुनना, सबसे पहली बात तो ये P के निर्देशांक क्या होते हैं। देखो, जैसे ये A के निर्देशांक है 2 अक्षर में, जैसे ये Y के निर्देशांक है 2 अक्षर में, तो ये भी P के निर्देशांक भी 2 अक्षर में आएंगे, x, y रूप में। ये x का मान है, ये y का मान है। कई लोग इसको अलग अलग करके निकालते हैं, अपन मिक्स में ही निकाल लेंगे, ज्यादा इजी रहता है। तो अपन P के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनिएगा कि हम x और y अलग अलग नहीं निकालेंगे। बुक में क्या कर रखा है? x अलग निकाला है, y अलग। फालतू की मेहनत, अपन इससे ही निकालेंगे, एक ही फॉर्मूले से फटाफट निकलेगा। बस ध्यान रखना, ब्रैकेट लगाना है, भुज, फिर कॉमा, कोटि। ये ब्रैकेट लगाना मत भूल जाना, गलती हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, ठीक, क्लियर है, समझ में आ गई बात? PAB को m1:m2 में। अब एक और बात ध्यान सुनेंगे, एक और बात, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ना, ये अंतः विभाजन का है, अंतः विभाजन का है। बाह्य विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है? यदि P, मैं लिखूं, यदि PAB को m1:m2 में बाह्य विभाजित करता है, बाह्य विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, P के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है सेम टू सेम, यही होता है फॉर्मूला। बस क्या होता है, इन जगहों पर माइनस आ जाएगा। तो फॉर्मूला होता है m1x2 - m2x1 बट्टे में m1 - m2, ओके, कॉमा, सॉरी, कॉमा, m1y2 + m2y1 डिवाइड बाई m1 - m2। ये फॉर्मूला होता है। अब तुम बोलोगे सर पहली बात तो इतना बड़ा फॉर्मूला है, हम याद कैसे रखेंगे? तो ध्यान से सुनो, आपको याद कैसे रखना है, इसको तो मैं हटा देता हूं ना। m1 गुणा होगा इन वालों से, m2 गुणा होगा इन वालों से। समझना, ये जो m1 अनुपात है ना, वो गुणा होगा इनसे। एक मिनट, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो इधर वाला अनुपात है ना, वो इनसे गुणा होगा,
और जो M2 अनुपात है वो इनसे गुणा होगा, इधर वालों से, यानी कि M1 गुणा होगा, पहले हम भुजों का नंबर लेंगे, किसका लेंगे, भुज, ये भुज है, ये बाद वाले अक्षर को हम बोलते हैं कोटि, तो पहले हम x का नंबर लेंगे, तो M1x2, ठीक है, M1x2 प्लस M2x1, M1 गुणा होगा x2 से, M2 गुणा होगा x1 से, ठीक है, बट्टे में M1 प्लस M2, दोनों अनुपातों को जोड़ना है। ये तो हो गया भुज, फिर कोमा, भुज के बाद ये भुज हो गया यहां तक का, फिर कोमा लगा, अब कोटि, कोटि देखो M1y2 M2y1, देख लो M1y2 प्लस M2y1 बट्टे में M1 प्लस M2, बीच में निशान प्लस या माइनस, वो डिपेंड करेगा कि विभाजन कैसा हो रहा है, अंतः विभाजन या बाह्य विभाजन। अच्छा, बाह्य विभाजन का मतलब क्या होता है, ये बिंदु P बाहर की ओर है, इसको बोलते हैं बाह्य विभाजन। बिंदु P कहाँ है, बाहर, AB के बाहर है तो इसको बाह्य विभाजन बोलते हैं, बिंदु P AB के अंदर है तो इसको क्या बोलते हैं, अंतः विभाजन बोलते हैं। समझ में आई मेरी बात। अब ये फॉर्मूला अपनी कॉपी में आप सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लो, मैं साइड हो जाता हूं, आराम से आप लिख लो, ठीक है, लिख लिया होगा, स्क्रीन रोक लो, आराम से लिख लो, ओके, लिख लिया ना सबने, ओके। अब बढ़ते हैं आगे, अब ध्यान से सुनो, फिर से समझो फॉर्मूला क्या है, अंतः विभाजन का फॉर्मूला क्या है, फिर से गौर करो फॉर्मूले पर, जिसने फॉर्मूले पर गौर कर लिया उसको मान रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फॉर्मूला क्या है फिर से गौर कराता हूं, ध्यान से देखो, ओके, ये बिंदु A हो गया, ये B हो गया, ये P हो गया, ठीक है, मैं इसके निर्देशांक x1 कोमा y1, इसके निर्देशांक x2 कोमा y2, अच्छा इसके निर्देशांक P मान लो, और ये अनुपात है M1 अनुपात M2 में बांट रहा है, अनुपात क्या है, M1 अनुपात M2, ठीक है। मैं बोलूं P के निर्देशांक क्या होंगे, अंतः विभाजन में ना, अंतः विभाजन में, तो फिर से सीखो फॉर्मूला बनाना। P के निर्देशांक का फॉर्मूला है ब्रैकेट में, समझे, ब्रैकेट में क्यों, ब्रैकेट में क्यों, क्योंकि कोई भी निर्देशांक होते हैं ब्रैकेट में ही होते हैं भाई, ये निर्देशांक है क्या, सोचो, नहीं है, क्यों नहीं है, कॉमा तो है बीच में, ये भुज है, कोटि है, अरे भाई ब्रैकेट भी होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, याद करो मैंने पहले बेसिक वाले वीडियो में आपको दिखाया है। तो इधर भी शुरुआत ब्रैकेट से, फिर एक अक्षर, फिर कॉमा, फिर दूसरा अक्षर, यानी पहले भुज फिर कोटि। तो भुज कैसे बनाएंगे, M1x2 प्लस M2x1 बट्टे में M1 प्लस M2 कॉमा, ये तो हो गया भुज। अब कोटि शुरू करो, M1y2 प्लस M2y1, ठीक है, डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ऐसे ही अगर बाह्य विभाजन हो तो माइनस 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 माइनस, अंतः विभाजन में प्लस प्लस, बाह्य विभाजन में इधर माइनस इधर माइनस इधर माइनस इधर माइनस। बोलो समझ में आया। हाँ, तुम सोचोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया है ना, तो देखो इस फॉर्मूले का प्रूफ मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा। तुम बोलोगे सर क्यों नहीं बता पाओगे, तो ध्यान से सुनो, इस फॉर्मूले का प्रूफ आपकी प्रश्नावली 11 से रिलेटेड है, समरूपता से। जब मैं वो प्रश्नावली पढ़ाऊंगा तो आप कमेंट करना मेरे को कि ये सर फॉर्मूले का प्रूफ बता दो, मैं आपको इस फॉर्मूले का प्रूफ बता दूंगा, ठीक है। तो आपने दो फॉर्मूले याद कर लिए, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन याद कर लिए, ठीक है। याद केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए करना है, लिखने के लिए। दूरी सूत्र कौन सा अपन ने याद किया है, उसको भी तो अपन ने ट्रिक लगाई थी, याद है, ठीक। अब ध्यान से सुनना, एक सवाल लेते हैं, ठीक है। सवाल लेते हैं, बिंदु, मन से लिया मैंने ना क्वेश्चन, बिंदु -3,10 तथा 6,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:7 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल समझ में आ गया। -3,10 और 6,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:7 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से सुनो, मैं इसके निर्देशांक निकाल के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। सवाल को समझो पहले तो, ये चाहता क्या है उसका डायग्राम बना लेते हैं। ये बोल रहा है ये दो बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड है,
ओके, ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, अगर पहले वाली वीडियो देखें तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, सब बच्चे इस बात को ध्यान रखना, केवल किताब के सवाल करना पर्याप्त नहीं होता। अगर आप किताब के सवाल करने के लिए ही पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है ना। मैं संख्याएं ज़्यादातर बुक के बाहर की लेकर समझाऊंगा, फिर एक वीडियो किताब के लिए भी बना दूंगा, है ना। तो आप पहले बाहर के कंसेप्ट कीजिए, बाहर के सवाल ज़्यादा कीजिए, तो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ए, हमने इसको ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया, -3,10 और बी हो गया 6,-8। इन दोनों को मिलाने वाला एक रेखाखंड है, ठीक है। ये रेखाखंड हो गया, को 2:7 में अंतर विभाजित करने वाला बिंदु, एक बिंदु बनाना है आपको इधर, 2:7 में इसको बांट रहा है, ठीक है। ए बी एक रेखाखंड है, ए के निर्देशांक है, बी ए, ठीक है, को एक बिंदु 2:7 में बांट रहा है, 2 इस तरफ 7 इस तरफ। मैंने समझाया था अभी आपको बिंदु पी के क्या बोल रहा है, विभाजित करने वाले बिंदु पी, बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बताओ कौन विभाजित कर रहा है, बिंदु पी। तो आपको किसके निर्देशांक चाहिए, बिंदु पी के निर्देशांक चाहिए। किसके निर्देशांक चाहिए, बिंदु पी के। तो ध्यान सुनो, हम लिखेंगे चूंकि पी ए -3,10, ये हिंदी जरूर लिखा करो, चित्र भले मत बनाओ, ये जरूर लिखा करो, बहुत बढ़िया रहता है, होशियार बच्चों की पहचान है ये। बिंदु पी ए -3,10 तथा बी 6,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को, इससे आपकी हैबिट भी अच्छी हो जाएगी ना, रेखाखंड को 2:7 में विभाजित करता है। तो बोलो सर देख तो रहा है चित्र में, लिख दिया, ठीक है, ओके। अतः पी के निर्देशांक फॉर्मूला याद है, अंतः विभाजन का फॉर्मूला याद करो, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ये होता है फॉर्मूला। अब तुम बोलोगे सर फॉर्मूला में क्या करना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा ना। ये x1 y1 है, इधर देखो ये x1 y1 है पहला बिंदु, ये x2 y2 है, ओके। ये अनुपात है m1 अनुपात m2। अब देखते जाओ, मान रखते जाओ, बराबर लगाया, m1 का मान 2, ओके, इधर रख दिया 2, x2 का मान -3, तो ब्रैकेट में रख लेते हैं या इंटू लगा के -3 लिख दो, प्लस m2 का मान 7, ओके, x1 का मान, ओहो हो मैंने x2 का मान गलत रख दिया, 6 आएगा सॉरी इस जगह पर, और इस जगह पे -3 डिवाइड बाई 2 + 7 कॉमा, ये तो आ गया भुज। अब आ जाओ इधर m1 + m2 है ना, तो m1 का मान 2 और m2 का मान 7। अब आ जाओ इधर m1 का मान 2 ब्रैकेट में y2 का मान कितना है -8 प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान 7 है, y1 का मान कितना है 10 है, ओके, डिवाइड बाई m1 + m2 2 + 7। आया समझ में, ओके। अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लेना ना, मेरे पास जगह नहीं है नीचे, तो 2 × 12 बराबर लगा के आपको नीचे चलना है, 2 × 12 प्लस माइनस का 21 बट्टे में 9। आया समझ में, 6 दूनी 12 प्लस माइनस हो जाएगा 7 या 21, ठीक है, बट्टे में आ गया 9 कॉमा माइनस के 16। कैसे हुआ -16, सोचो, 2 × -8, 7 और 10 को गुणा करो 70। आया समझ में, क्लियर है, और बट्टे में कितना आया 9। अब जोड़ना घटाना मैंने आपको पिछले वीडियो में भी सिखाया था, याद है आपको, नहीं याद है तो एक बार इसको ध्यान से देखना, मैंने उसमें जोड़ना घटाना सिखाया आपको। जिनको नहीं आता घबराओ मत, सीखो, घबराने से कुछ नहीं होगा। जो भी बच्चा सीखना चाहता है अगर मन में इच्छा रखी है सब समझ में आएगा। अब देखो ये 12 प्लस का है, ये 12 प्लस का 21 माइनस का, अलग अलग परिवार के हैं, अलग अलग परिवार को घटाते हैं भाई, एक प्लस का है दूसरा प्लस का है, एक ही परिवार के जोड़ो, दोनों माइनस के, दो भी एक ही परिवार के जोड़ो, एक प्लस का एक माइनस का है तो घटाओ, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाओ, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाओ। तो आते हैं वापस से, प्लस का 12 माइनस का 21 अलग अलग है, चिन्ह अलग अलग हैं, तो घटाओ, 21 में से 12 गया 9, 9 किसका, माइनस का। क्यों माइनस का, दोनों में से बड़ा कौन, बड़ा 21, 21 किसका, माइनस का, तो माइनस का 9/9 कॉमा, ओके। माइनस का 16 प्लस का 70 ये भी अलग अलग है,
ओके, अलग अलग है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटा दो। 16, 70 में से 16 घटा दो, 70 में से 16 गए तो 6 गया, 10 एक गया, तो 54 बच गया। ठीक है, ओके। अब बराबर करके नीचे लिखो या सामने लिख दो, ये दोनों कट गए, ब्रैकेट माइनस का 1, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट आ गया, माइनस का 1 आ गया, कॉमा 6। चाहो तो आप नीचे लिख देना बराबर करके -1,6। ठीक है, ये आ गए पी के निर्देशांक। बोलो समझ में आया? ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो मजा ही नहीं आया। मजा क्यों नहीं आया? मजा इसलिए नहीं आया, कोई ट्रिक नहीं थी, कोई सस्पेंस नहीं था, कोई रोमांच नहीं था। लाइफ में कोई रोमांच चाहिए तो आ जाओ, शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे, सवाल करेंगे, 2 मिनट में देखो मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। ठीक है, ओके, आ जाओ ट्रिक सीखते हैं। मजा देखो, अब मजा तो अब असली आने वाला है। ये तो सब सिखाते हैं, मान रख दो, इसका मान रख दो, इसका मान रख दो, रख दो रख दो रख दो, ये तो सभी सिखाएंगे। फिर मेरे पास क्यों आए हो तुम लोग? कुछ नया सीखने। आ जाओ कुछ नया सीखते हैं, शॉर्टकट, किसी को पता भी नहीं चलेगा, सवाल भी होगा बिल्कुल राइट। ओके, वापस से चित्र बना लेते हैं। ए और बी दो मिलाने वाले रेखाखंड चाहिए, -3,10, 6,-8 बिंदु पी। ओके, बिंदु पी ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, बिंदु पी किस अनुपात में बट रहा है? 2:7 बांट रहा है। सीधे लिखो, वो लिख देना शुरू की लाइन, बिंदु पी ए -3,10 तथा वो तो लिखना चाहिए, हिंदी तो लिखनी चाहिए, 6,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:7 में विभाजित करता है। ओके, करने दो। अतः P के निर्देशांक। अब फॉर्मूला तुम लिखो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। ध्यान से सुनना, फॉर्मूला अगर तुम्हें बोल रहे हैं टीचर कि लिखो अपनी कॉपी में तो ठीक है, लिख दो m1x2 + m2x1 बटे में m1 + m2। मैं तो नहीं लिख रहा, आ जाओ कैसे करना है। आपको ट्रिक सिखा रहा हूं, ध्यान सुनना। आपको सबसे पहले उठाना है अनुपात। क्या उठाना है? ध्यान से देखो, बिल्कुल करंट सामने, बिल्कुल एक्टिव हो जाओ, ध्यान से खूब। अनुपात उठा लेना है, 2:7, 2:7। तो आपको इसको जमाना है, 2 ब्रैकेट + 7 ब्रैकेट बटे में 2 + 7, ओके, कॉमा 2 ब्रैकेट + 7 ब्रैकेट बटे में 2 + 7। आया समझ में? यहां तक तो समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो इधर होता 3:4, तो मैं जमाता 3 ब्रैकेट + 4 ब्रैकेट बटे में 3 + 4, 3 ब्रैकेट + 4 ब्रैकेट बटे में 3 + 4। इधर होता 1:5, तो मैं जमाता 1 ब्रैकेट + 5 ब्रैकेट बटे में 1 + 5, 1 ब्रैकेट + 5 ब्रैकेट बटे में 1 + 5। अरे आ रहा है समझ में? यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, 4 डब्बे खाली दिख रहे हैं, 4 डब्बे खाली, 1 2 3 4। स्वामी जी की जय जय। अरे ये क्या हो गया? तो इसको भरेंगे ना, कैसे भरेंगे देखो, 2 के साथ वाले डब्बे में, ध्यान सुनना, 2 इनका साथी है, 7 इनका साथी है। 2 के साथ वाले डब्बों में 6 और -8 आएगा, तो इधर आएगा 6, इधर आएगा -8। आया समझ में ट्रिक? ध्यान से देखो, कितना इजी है ना। कोई उसमें क्या था पहले वाले मेथड में, ये x1 है, ये y1 है, x2 y2 m1 m2। अरे माथा फोड़ी खत्म, कौन कुछ ही नहीं है, सब आ जाओ इधर, सब आ जाएगा। तो 2 के साथ इधर वाले अनुपात के साथ ये आ गए, 6 इधर -8, 7 के परिवार वाले ये रहे, तो -3 इधर, 10 इधर, हो गया। बस अब गुणा भाग करना है, 6 दूनी 12 माइनस का 21 बट्टे में 9, कॉमा माइनस का 16, कैसे है 8 दूनी 16, प्लस माइनस माइनस, प्लस का 70 बट्टे में 9, आ जाओ, माइनस का 9, अभी भी सिखाया था कैसे, बट्टे में 9, कॉमा 54/9। आ रहा है समझ में? कितना आया? -1,6। ये चाहे नीचे लिख देना। बोलो समझ में आया? आंसर वही आएगा। ये शॉर्टकट तरीका है। तुम बोलो सर हमारे को तो मना कर देंगे स्कूल में, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब जगह अलाउड है। फिर भी अगर आप चाहते हो फॉर्मूला लिखना, तो आप ऊपर यहाँ पर फॉर्मूला लिख देना, m1x2 + m2x1 बटे में m1 + m2, m1y2 + m2y1 बटे में m1 + m2। फॉर्मूला लिखने से ये लगेगा कि तुमने फॉर्मूला लगाया है, पर तुमने लगाया नहीं है, बस लगेगा ये सामने वाले को कि तुमने फॉर्मूले से ही किया है, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा तुमने क्या किया। मान रखने का सबसे बेस्ट तरीका है ये। समझ में आई बात? ठीक है, वापस क्लियर करें। ओके, तो कैसे बताया था, मैं वापस रफ कर देता हूँ, वापस सिखाता हूँ, एक बार फिर सीखो, पी के निर्देशांक। ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। सबसे पहले आपको अनुपात उठाना है, 2 ब्रैकेट 2:7, तो 2 ब्रैकेट + 7 ब्रैकेट बटे में 2 + 7, कॉमा ये हो गया भुज, 2 ब्रैकेट + 7 ब्रैकेट बटे में 2 + 7, ओके।
अब 2 के साथ कौन आएगा, ये दोनों आएंगे, 6 इधर -8 इधर, क्योंकि 2 के साथ 2 डब्बे खाली है। 2 के साथ वाले देखो 2 डब्बे खाली है, ये 2 का, तो 2 के साथ आएगा 6 और -8, 6 इधर आ गया -8। अब 7 के साथ -3 और 10, तो इधर -3 और इधर 10, हो गया खेल खत्म। बस अब गुणा भाग करना है, मान रखना है क्या, जैसे अभी किया था वैसे कर लोगे। आए समझ में? यही बाएं विभाजन का होता तो इधर माइनस माइनस आ जाता। अब मैं एक सवाल और लेता हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो आपको पूरी प्रश्नावली समझ में आ जाएगी। ये समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर आप प्रश्नावली के सवाल नहीं कर पाओगे। फिर अगले वाले वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली में किस प्रकार के सवाल आएंगे, हम इस सूत्र से कितने प्रकार के सवाल बना सकते हैं, कौन कौन से सवाल बना सकते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप इसकी हैबिट डाल लो, ठीक है। ओके, तो एक और सवाल लेता हूं मैं मन से। बिंदुओं -1,5 तथा 2,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P को 3:4 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो, ठीक है। ज्ञात करो, पूरी प्रश्नावली इसी सूत्र पर है, ज्ञात करो। पहला, जब बिंदु बाह्य विभाजित करता है, सॉरी अंत विभाजित करता है पहला, और सेकंड जब बिंदु बाह्य विभाजित करता है। मैं इधर लिख देता हूं ना, जब बिंदु बाह्य विभाजित करता है, ठीक है। पूरा लिखा नहीं, समझ में आ गया होगा। तो हल करते हैं ना, मैं एक और प्रैक्टिस करवा देता हूं, उसके बाद मैं आपको मध्य बिंदु का एक सूत्र बताऊंगा और इस वीडियो को इधर ही कंप्लीट करूंगा। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस में ले आना, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अगले वीडियो में काफी सारे कराऊंगा और मन से क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, ठीक है। तो आ जाओ इधर। मैंने बोला पहला वाला सवाल लेते हैं, ए और बी। ओके, ए के निर्देशांक -1,5, बी के निर्देशांक 2,-3। तुम सोचोगे सर आपको कैसे पता लगा कि इनको ए बी नाम डालना है? ध्यान से पढ़ोगे, देखो इसको और इसको मिलाने वाला रेखाखंड, तो इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड हो गया, को 3:4 में बांटना है, तो बिंदु पी बना दिया और ये 3:4 में बांट रहा है। आपको बिंदु पी के, पहला तो बिंदु पी अंतः विभाजित कर रहा है और दूसरे में बाह्य विभाजित। तो पहला वाला करते हैं, जब बिंदु P अंतः विभाजित करता है, अतः P के निर्देशांक, सही है, या पूरी हिंदी लिखो तो बहुत बढ़िया। जब बिंदु P A -1,5 तथा B 2,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 में अंतः विभाजित करता है। चलो मैंने लिख दिया अंतः विभाजित, शॉर्टकट में लिख देना। चलो अब फॉर्मूला बोलो अंतः विभाजन का, याद है? m1x2 प्लस m2x1 बट्टे में m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बट्टे में m1 प्लस m2। ये बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला केवल दिखाने के लिए लिखना है, केवल दिखाने के लिए, यूज में ही नहीं लेना, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं। कैसे यूज में करेंगे? ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या है? उठाओ अनुपात, 3:4 जमाओ, पहले अनुपात को उठाना है और उसको जमाना है। 3 ब्रैकेट प्लस 4 ब्रैकेट बट्टे में 4, 3 प्लस 4 आ रहा है समझ में, कॉमा 3 ब्रैकेट प्लस 4 ब्रैकेट बट्टे में 3 प्लस 4। वास्तव में देखो अपन मान ही रख रहे हैं, पर ऊपर ये नहीं है m1 m2 x1 x2, ऐसे बहुत टाइम वेस्ट होता है भाई। अब 3 के साथ जो डब्बे हैं, 3 के परिवार वाले 2 और -3, तो 2 आ गया इधर, -3 आ गया इधर। 4 के साथ वाले डब्बे में -1 आएगा इधर, 5 आएगा इधर। सोच लो आराम से। अरे आया समझ में? बिल्कुल इजी है, ठीक है। ओके, तो ये 3 दूनी 6, माइनस का 4 बटे में आया 7 कॉमा, ओके, माइनस का 9 प्लस का 20 बटे में, ओहो 7 बटे में आया 7, 3 प्लस 4 7। ओके, इन दोनों को जोड़ोगे घटाओगे, घटाएंगे तो कितना आएगा? 2/7। ओके, ये तो आ गया 2/7, ठीक है।
अब ये माइनस का 9 प्लस का 20 अलग अलग चिन्ह है, घटाएंगे 20 में से 9 गया 11, 11 किसका प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है तो ऊपर आएगा 11 बट्टे में 7, ये आ गया आंसर। नहीं कट रहा, मत कटने दो, ये आंसर आया। बोलो समझ में आया, बैठा दिमाग में। चलो अब बाएं विभाजन करते हैं। जब बिंदु P बाह्य विभाजन करता है ना, बाह्य विभाजित करता है तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में इधर माइनस माइनस आ जाएगा, ओके। और वही नीचे वाले फॉर्मूले को मैं जमाना सिखा देता हूँ, सेम ही जमेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही अनुपात उठाओ, अनुपात क्या है 3:4 ना, अनुपात क्या है 3:4। इसको दिमाग में बिठा लो एक बार आप, तो आपका पूरी प्रश्नावली आपकी मजे मजे में होगी। आ जाओ, 3 ब्रैकेट प्लस नहीं -4 ब्रैकेट बटे में 3 - 4 कॉमा 3 ब्रैकेट -4 ब्रैकेट बटे में 3 - 4। थोड़ा सा सोचना कि इधर माइनस इधर माइनस 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 क्यों, क्योंकि बाह्य विभाजन हो रहा है, जो ट्रिक में भी थोड़ा चेंज होगा, ओके। अब आ जाओ, 3 के रिश्तेदार कौन हैं, 3 के रिश्तेदार 2 और -3, ओके। 4 के रिश्तेदार कौन है, -1 इधर 5 इधर, आ रहा है समझ में। आगे सॉल्व करो, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस का 4 बट्टे में 3 - 4 -1, पता है ना -1 क्यों, ये प्लस का ये माइनस का घटाया, 4 में से 3 गया 1, चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 4 की माइनस आ गया, ओके। माइनस का 9 माइनस का 20 बट्टे में -1, ओके। यहां तक समझ में आया क्या। अब आ जाओ आगे, 6 + 4 10, दोनों प्लस के जुड़ गए 10, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिया, बट्टे में -1 कॉमा, दोनों माइनस के जुड़ गए, माइनस का 29 बट्टे में -1, आ रहा है समझ में, ठीक है। ये आ गया माइनस का 10 और ये आ गया 29, आया समझ में भाई। माइनस इधर आ गया, 10 में 1 का भाग दिया 1, माइनस का चिन्ह इधर लगाओ इधर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस कट गया, 29 बट्टा 1 29 आंसर। ये आ गया बाह्य विभाजन के निर्देशांक। बोलो समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, समझ में आया है आपको ट्रिक, देखो है ना, तो उसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए देता हूँ। अगर वो प्रैक्टिस करके मेरे को कमेंट में बताओ, और अगर आपका आंसर सही आता है, आपको समझ में आ गया, तो अपने दोस्तों को शेयर करो सबको कि ये भी ट्रिक होता है, इससे सवाल जल्दी होगा। तो मैं एक सवाल देता हूँ आपको ना मन से, ठीक है, सेम ही सवाल दे रहा हूँ, बस संख्याएं चेंज करूंगा, ट्रिक लगा के करना, ठीक है। 2, -5 और इधर ले लो -1, 2 को इधर ले लेते हैं 2:3 में, ठीक है। 2, -5 -1, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, यदि वो अंतः विभाजित करे बाह्य विभाजित करे। अगर आप इस सवाल को ईमानदारी से कर रहे हो, वीडियो को ईमानदारी से देख रहे हो, तो इसको करके कमेंट जरूर करना। कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप वास्तव में पढ़ रहे हो। समझ में आ गई बात, आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। तो मजा लेना है तो इसको जल्दी से जल्दी इसको कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ। एक और बात, तो आज अपन ने सीखा विभाजन बिंदु, एक और चीज सिखाऊंगा इसी वीडियो में, मध्य बिंदु, ठीक है। कर दो इसको रफ, उतार लो एक बार। मध्य बिंदु क्या होता है, ध्यान सुनना। ये ए और बी 2 बिंदु हैं, ध्यान सुनना, ए बी मध्य बिंदु लेंगे। अरे ये सब्जी वाला आ गया मेरे को लगता है। मध्य बिंदु ये P है, ध्यान से देखो, ए के निर्देशांक है x1, y1, बी के निर्देशांक है x2, y2, P है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु किसको कहते हैं, इधर भी बराबर इधर भी बराबर, मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच वाला पॉइंट। आया समझ में, अनुपात की जरूरत नहीं है। तो मध्य बिंदु है ना, तो मैं बोलूं ए बी के निर्देशांक, सॉरी P के निर्देशांक क्या होंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु P के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल सिंपल है, x1 + x2 बट्टा 2, y1 + y2 बट्टा 2। यानी कि अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज बोलूं, भुजों का योग बट्टा 2, भुजों का योग बट्टा 2, कोटियों का योग बट्टा 2, कोटियों का योग बट्टा 2। आया समझ में, ये भुज है आगे वाले अक्षर, भुजों को जोड़ के बट्टे 2। कई लोग बोलते हैं x निर्देशांकों का योग बट्टे 2, x निर्देशांकों का योग बट्टे 2, y निर्देशांकों का योग बट्टे 2। ये भी सही है। सोचो y निर्देशांक कौन से है, y1 y2, उन दोनों का योग यानी जोड़ के बट्टे में 2। आया समझ में। तो ये 3 फॉर्मूले हैं।
वैसे तो यही फॉर्मूला होता है, वो तो हेल्प के लिए लिख दिए हैं नीचे वाले फॉर्मूले, अगर लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो एक बार अपनी कॉपी में लिख लो। इस फॉर्मूले को मैं बता सकता हूँ ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। लिख लिया? देखो अगर ये मध्य बिंदु है तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है। अगर ये लंबाई x है और ये लंबाई x है तो मैं बोलूं कि AP अनुपात PB कितना है, तो x अनुपात x, x कट गया 1:1। यानी अगर मध्य बिंदु है तो इसे किस अनुपात में बांट रहा है, 1:1 में बांट रहा है। अतः मध्य बिंदु P के निर्देशांक, तो P के निर्देशांक का फॉर्मूला होना चाहिए, याद करो, m1x2 प्लस m2x1 बट्टे में m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बट्टे में m1 प्लस m2। थोड़ा सा ध्यान देना, m1 और m2 का मान कितना है, 1 है क्या। तो m1 m2 की जगह 1 रखो, 1 इंटू x2 1 इंटू x1 बट्टे में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1 सॉरी, कॉमा एक ब्रैकेट में y2 सॉरी एक ब्रैकेट में y1 बट्टे में m1 प्लस m2। इधर भी ऐसे लिख दो, ठीक है ना, बात तो एक ही हो। तो m1 प्लस m2 की जगह 1 प्लस 1 सॉरी, कितना आया, x2 प्लस x1 बटा दो, y1 प्लस y2 बटा दो, y2 प्लस y1 बोल दो, बात एक ही हो, तो आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस ही तो है, a प्लस b, b प्लस a सेम ही होता है, y1 प्लस y2, y2 प्लस y1 सेम ही होगा। तो देखो ये रहा है ना, बन गया ना फॉर्मूला। तो ये बात भी क्लियर हो गई, मध्य बिंदु निकालना क्या, इसका भी एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, है ना। जैसे आपको बोला, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं ना, बिंदुओं -1,4 तथा 3,2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये देखो A है -1,4, ये B है 3,2, ये मध्य बिंदु है, लिखेंगे अतः P के निर्देशांक, P के निर्देशांक, फॉर्मूला याद है मध्य बिंदु का, x1 प्लस x2 बटा दो, कॉमा y1 प्लस y2 बटा दो। नहीं याद है तो भी चलेगा, सिंपल सी लैंग्वेज में बात करते हैं, x निर्देशांकों को जोड़ के बटा दो, -1 प्लस 3 बटा दो, कॉमा y1 प्लस y2 बटा दो, तो 4 प्लस 2 बटा दो। देख लो आराम से, x निर्देशांक यानी भुजों को जोड़ो, इसका भुज ये रहा, इसका भुज ये रहा, तो भुजों को जोड़ के बटा दो, कॉमा कोटियों को जोड़ो, 4 प्लस 2 बटा दो। ओके, इनको घटाना है जोड़ना है, सोचो, अलग अलग है, घटाना है, एक माइनस का एक प्लस का घटाना है, 2 आएगा, 2 बट्टा 2, प्लस का 2 आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, दोनों प्लस के हैं जुड़ गए, 6 बट्टा 2 कटा कितना आया, 1,3, यानी इसके निर्देशांक 1,3 है। बोलो समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि यह चैनल से, इस चैनल से वो पढ़ सकते हैं इजीली, है ना। तो सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा, ध्यान से सुनना, कुछ भी चीज रहने नहीं दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कंसेप्ट। तो इस वीडियो में आपने क्या पढ़ा, फाइनली ध्यान से सुनो। इस वीडियो में आपने 2 चीजें पढ़ी, एक विभाजन सूत्र और एक दूरी सूत्र, सॉरी मध्य बिंदु, ठीक है। विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र, क्लियर है। मध्य बिंदु का सूत्र ये होता है, विभाजन का सूत्र m1x2 प्लस x2 m1 वाला जो अभी बताया था, ठीक। इस वीडियो को पसंद करा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा। ओके, गुड बाय।